हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 5 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में यूएनओ द्वारा आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 जून को प्रत्येक वर्ष आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित जल आलेखन सर्वेक्षण जहाज जो सेवा मुक्त हुआ है। तो हाल ही में भारतीय जो नौसेना है उसका स्वदेशी रूप से विकसित जहाज था और ये एक हाइड्रोग्राफिक जहाज था, यानी आलेखन सर्वेक्षण जहाज था, हाइड्रोग्राफिक जहाज था। ये सेवानिवृत्त हुआ है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आईएनएस संध्यायक नामक जो हाइड्रोग्राफिक जहाज था यह हाल ही में जल का आलेख सर्वेक्षण करता था। यह हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ है। आईएनएस संध्यायक हुआ है। तो इससे पहले यानी भारतीय सेना का आईएनएस विराट जो एक भारतीय सेना का जहाज़ था, आईएनएस विराट, ये भी सेवानिवृत्त हुआ था और आईएनएस विराट को गुजरात के अलग नामक स्थान पर तोड़ा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है आईएनएस विराट को। और भारत का पहला यानी कि विध्वंसक जहाज़ था जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, ये भी हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ था। आईएनएस राजपूत हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज़ था जो सेवानिवृत्त हुआ था। भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक अर्थात डिस्ट्रॉयर जहाज़ था आईएनएस राजपूत। और जो भारतीय तटरक्षक बल है उसमें हाल ही में एक जहाज़ शामिल किया गया है जिसका नाम है आईसीजीएस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस सजग नामक जहाज़ जो है भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में शामिल किया गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल का तीसरा जहाज़ है, आईसीजीएस सजग शामिल किया गया है। बात आई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना के जो इस टाइम में अब जो प्रमुख है उनका क्या नाम है? तो वाइस एडमिरल करमबीर सिंह ये इस टाइम में भारतीय नौसेना प्रमुख। और भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईजैक हरजोग या कहीं पर इनका नाम आईजैक हरजोग या इसाक हेरजोग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में आईजैक यानी हरजोग या इसाक हेरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। देख सकते हैं आप, ये हैं इसाक या आईजैक यानी हेराजोग या हरजोग, ये जो भी नाम है। तो आईजैक हेराजोग ये हैं नए राष्ट्रपति इजराइल के। इन्होंने किस राष्ट्रपति के का स्थान लिया? तो राष्ट्रपति इजराइल के इनसे पहले कौन थे? उनका नाम था रूवेन रिवलिन का इन्होंने स्थान लिया। इन्होंने रूवेन रिवलिन का स्थान लिया। ये राष्ट्रपति थे इजराइल के और ये इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, अनुभवी नेता यानी इसाक या आइजैक हेरजोग को जीत हासिल हुई राष्ट्रपति चुनाव में और ये इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। बात आई है इजराइल की। तो इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। इजराइल जो है हमें हाल ही में पिछले 2 वर्षों में 4 बार आम चुनाव हुए हैं। आम जो चुनाव होते हैं संसदीय प्रधानमंत्री के लिए वो इजराइल में हुए और इजराइल के प्रधानमंत्री वर्तमान में देखे जाएं तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। इजराइल की संसद का नाम द नेसेट है। क्या है? द नेसेट। ये इजराइल की संसद का नाम है, नेसेट, ये इजराइल की संसद का नाम है। और इजराइल के जो वो हैं भारतीय राजदूत, इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव कुमार सिंघला ये भारतीय राजदूत हैं इजराइल में। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं, देख सकते हैं आप, ये हैं इजाइक हेरजोग और 11वें राष्ट्रपति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने नई प्रशिक्षक पहल शुरू की है? तो हाल ही में किस संगठन ने एक नई प्रशिक्षक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने ये पहल शुरू की है। ये इस पहल का उद्देश्य सेवाकालीन शिक्षक व्यवसायिक विकास में सुधार करके छात्रों को सिखाने की जो उनकी प्रक्रिया उसमें तेजी लाना है। ये जो पहल है नई प्रशिक्षक पहल, इसका मुख्य उद्देश्य सेवाकालीन जो इस टाइम सेवारत शिक्षक हैं उनके व्यवसाय विकास में सुधार करके छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ाने का उन्हें अनुभव देना है। जो विश्व बैंक की एक पहल है। बात आई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक से हाल ही में भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार, इसने $200 मिलियन का ऋण लिया है। किस लिए? पोषण अभियान के लिए $200 मिलियन का ऋण लिया जो विश्व बैंक से। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक का जो वो है विश्व बैंक का मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान में प्रमुख डेविड मलपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब नामक लघु फिल्म का विमोचन किया? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब नामक लघु फिल्म का विमोचन किया? तो क्या आंसर ऑप्शन नंबर है वित्त मंत्रालय। वित्त या कॉरपोरेट, वित्त तथा कॉरपोरेट मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया। ये जो किताब है हिसाब की किताब, इस किताब का क्या उद्देश्य है? तो यह किताब विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण पर की यानी हमारा लघु फिल्म है जो 6 मॉड्यूल पर आधारित है। इसमें 6 छोटे छोटे मॉड्यूल दिखाए गए हैं हिसाब की किताब। ये जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय जो है उसके यानी मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने दलहन एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए किस कार्यक्रम को चलाया है? तो ये क्वेश्चन करना चाह रहा है कि जो भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसने दलहन क्षेत्र और तिलहन क्षेत्र के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है मैंने कार्यक्रम चलाया है? तो इस कार्यक्रम का नाम है बीज मिनी किट। आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बीज मिनी किट। आंसर है बीज मिनी किट। आंसर ऑप्शन नंबर बी बीज मिनी किट चलाया है। कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की बीज मिनी किट की, और ये दलहन और तिलहन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया है। ये जो है तिलहन से संबंधित क्रांति का क्या नाम है? तो पीली क्रांति, ये येलो रेवोल्यूशन जो है जो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास, भारत के सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-21 के इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो हाल ही में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है भारत के सतत विकास लक्ष्यों का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ये इंडेक्स जारी किया है 2020-21 में। शीर्ष राज्य रहा है केरल। आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल पहले नंबर पर रहा, और केरल को कितने अंक मिले? इसमें 75 अंकों के साथ केरल राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। कितने अंकों के साथ? 75 अंकों के साथ। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से हैं। इन दोनों को 74 अंक मिले, प्रत्येक को 74 अंक मिले तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को। केरल पहले नंबर पर है, इसे 75 अंक मिले। सबसे खराब प्रदर्शन यानी इस जो इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा राज्य रहा? तो बिहार का इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, और बिहार को 52 अंक मिले। कितने अंक मिले हैं बिहार को? 52। 52 अंकों के साथ बिहार सबसे खराब प्रदर्शन दर्शाया। दूसरे नंबर पर सबसे खराब झारखंड का रहा, झारखंड को 56 अंक मिले। दूसरा सबसे खराब झारखंड का था, और तीसरा सबसे खराब असम का था, असम को 57 अंक मिले। तो सबसे खराब बिहार का था जिसे 52 अंक मिले, उससे जो है यानी दूसरा सबसे खराब झारखंड का था 56 अंक मिले। तीसरा सबसे खराब असम का था जिसे 57 अंक मिले, और सबसे अच्छा राज्यों में केरल था जिसे 75 अंक, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश संयुक्त रूप से थे, इन्हें 74 अंक मिले। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरी जो है उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा? तो चंडीगढ़ का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। इसे 79 अंक मिले। चंडीगढ़ को 79 अंक मिले। तो अंकों के हिसाब से भारत का सबसे सतत विकास लक्ष्यों में सबसे शीर्ष यदि राज्य और यूनियन टेरिटरी को भी मिला दिया जाए तो चंडीगढ़ है, जिसे 79 अंक मिले। जबकि केरल को कितने मिले थे? 75 अंक मिले। तो चंडीगढ़ को 79 अंक सबसे अच्छे। दूसरे नंबर पर दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश में, इसे 68 अंक मिले हैं। दिल्ली को कितने? 68 अंक मिले। जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खराब प्रदर्शन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रहा, और राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा था। ओवरऑल सबसे ज़्यादा खराब बिहार का रहा। सबसे अच्छा जो पिछली बार जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें, और ये जो इंडेक्स जारी किया गया इसमें सबसे अच्छी वृद्धि किस राज्यों में देखी गई? तो मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में सबसे अच्छी वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की जो सूचकांक जारी किया गया उसमें सबसे अच्छी जो वृद्धि है, यह सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया वो मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड के द्वारा किया गया। जबकि इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 60 अंक मिले, और उत्तर प्रदेश 25वें नंबर पर रहा। ऊपर से 25वें नंबर पर रहा और नीचे से 4थे नंबर पर रहा उत्तर प्रदेश। और इसमें संपूर्ण ये जो सूचकांक है सतत विकास लक्ष्य भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें भारत का औसत स्कोर 66 अंक रहा। भारत का औसत स्कोर कितना रहा? इसमें 66 अंक रहा। ये सबसे पहली बार 2018 में जारी किया गया था, और इसका ये तीसरा संस्करण था। ये जो जारी किया गया 2020-21 में, ये सूचकांक इसका तीसरा संस्करण था। नीति आयोग की बात आई है तो नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और किस संगठन ने मिलकर एक अनूठी यात्रा प्रदर्शनी जिसका नाम है हंट फॉर द वैक्सीन शुरू करने की घोषणा की है। तो हंट फॉर द वैक्सीन नामक एक अनूठी यात्रा प्रदर्शनी है। तो इसकी का जो आयोजन है इसका आयोजन सन 2022 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। हंट फॉर द वैक्सीन नामक प्रदर्शनी का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में हुआ। तो इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत की एक संस्था है और विज्ञान संग्रहालय समूह, आंसर ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान संग्रहालय समूह लंदन के द्वारा मिलकर, जो लंदन में स्थित है विज्ञान संग्रहालय समूह, इन दोनों के द्वारा मिलकर हंट फॉर द वैक्सीन का आयोजन 2022 में जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। ये जो प्रदर्शनी है इसमें कोरोना वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया और उनसे संबंधित बातों और महामारी से संबंधित बातों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु एक विशेष समूह का गठन किया गया है। तो श्रम मंत्रालय ने जो मजदूरी है उसके नियंत्रण के लिए, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए एक समूह बनाया, विशेष समूह, किसकी अध्यक्षता में? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में समूह गठित किया गया है जो भारत में यानी राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का आकलन करेगा। बात आई है श्रम मंत्रालय की, तो हमारे श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार, जिनका लोकसभा सांसद कहाँ से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से? संतोष कुमार गंगवार की बरेली उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की जो समिति है उसके सदस्य के रूप में चुना गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RS सोढ़ी जो है इन्हें चुना गया इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन यानी समिति के सदस्य के रूप में। जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन समिति की स्थापना सन 1903 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और ये जो है RS सोढ़ी, ये कौन है? तो RS सोढ़ी जो अमूल ब्रांड है, अमूल ब्रांड, ये गुजरात का वो है अमूल ब्रांड, आप जानते होंगे। तो अमूल ब्रांड के जो है कौन है? अमूल ब्रांड के प्रबंध निदेशक हैं जो RS सोढ़ी अमूल ब्रांड के प्रबंध निदेशक हैं, तो इन्हें चुना गया है। इससे पहले इंटरनेशनल डेयरी जो फेडरेशन बोर्ड है उसके सदस्य के रूप में चुना गया था दिलीप रथ को जो है इंटरनेशनल डेयरी जो फेडरेशन है इसके बोर्ड में चुना गया था, जबकि समिति में चुना गया RS सोढ़ी को। जो भारत में राष्ट्रीय यानी हमारा डेयरी विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्षा जोशी। ये वर्षा जोशी कौन है? तो एक ऑप्शन है वर्षा जोशी है, वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो भारत में है उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किसे, यहाँ होना चाहिए किसे, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डेविड डियोप, आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेविड डियोप फ्रांस के एक महान साहित्यकार हैं। डेविड डियोप फ्रांस के एक महान साहित्यकार हैं। कौन है? फ्रांस के एक महान साहित्यकार हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये हैं, देख सकते हैं आप, डेविड डियोप, ये फ्रांस के महान साहित्य इन्हें इनकी पुस्तक 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। डेविड जो है डियोप यानी डेविड डियोप को उनकी पुस्तक 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। एक ऑप्शन यहाँ पर है, एक ऑप्शन दिया यहाँ पर मारिके लुकास रिजेनवेल्ड। तो मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2020 में किसे सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है मारिके लुकास रिजेनवेल्ड। इन्हें इनकी पुस्तक जो मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को उनकी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी इनकी? तो इनकी पुस्तक थी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को। जबकि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जोखा अलहार्थी को दिया गया था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो जोखा अलहार्थी की पुस्तक थी सेलेस्टियन बॉडीज के लिए 2019 का दिया गया था, जबकि 2021 का दिया गया है किन्हें? डेविड डियोप को, फ्रांस के हैं ये, और इनकी पुस्तक है, क्या है इनकी पुस्तक का नाम आप देख सकते हैं, 8 नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नामक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन दूरदर्शन प्रसार को की शीर्ष संस्था के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंडियन जो ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन है इसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर है सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, भारतीय जो प्रसार सेवा है इसके नए महासचिव बने हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के सिद्धार्थ जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है उसके शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर सी रणजीत सिंह डिस्प्ले नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, रणजीत सिंह डिसले को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में। रणजीत सिंह डिसले कौन है? डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, डिसले। तो रणजीत सिंह डिसले कौन है? महाराष्ट्र का जो राज्य है उसके सोलापुर में एक प्राथमिक शिक्षक हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक प्राथमिक शिक्षक हैं, यानी कौन? रणजीत सिंह डिसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है? तो नवीनतम विश्व रैंकिंग हॉकी की जारी की गई, इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत की जो पुरुष टीम है उसका 4था नंबर रहा। भारत की जो पुरुषों की जो टीम थी, की टीम उसका जो है 20 में 4था नंबर रहा, जबकि महिलाओं की जो टीम है उसका 9वां नंबर रहा। महिलाओं की टीम का 9वां नंबर रहा भारत की, और पुरुषों की टीम का 4था नंबर रहा। जबकि पहले नंबर पर 20 में कौन सी है? तो पहले नंबर पर यानी पुरुषों की टीम, यानी मेल जो है, मेलों में पुरुषों की टीम में सबसे पहले नंबर पर किसकी टीम है? तो बेल्जियम की टीम सबसे ऊपर है पुरुषों में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पर है पुरुषों में। जबकि महिलाओं में सबसे यानी फर्स्ट पर कौन है? तो महिलाओं में सबसे फर्स्ट पर नीदरलैंड की टीम है, और दूसरे नंबर पर महिलाओं में अर्जेंटीना की टीम है। बात है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH की, तो इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के शहर लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या है? मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दूसरी बार जो है मैंने अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या नाम है इनका? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये भारत के नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इन्हें दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो समिति है इसके सदस्य के रूप में किसे भारतीय को चुना गया? PR श्रीजेश को इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रेसिडेंट पुरस्कार दिया गया था उड़ीसा के B कार्तिकेयन। उड़ीसा के बहुत महत्वपूर्ण यानी व्यक्ति हैं B कार्तिकेयन को FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और जो किससे सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो फेडरेशन है इसके द्वारा एक पुरस्कार और दिया गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार था, जो हॉकी इंडिया जो संस्था है भारत की हॉकी इंडिया, इसे दिया गया था। इसका पुरस्कार का नाम था ATN गिलीची पुरस्कार। ATN गिलीची पुरस्कार 2021 में FIH ने हॉकी इंडिया को दिया था। हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का निर्माण खोला गया है? तो हाल ही में किस राज्य में इंडस मेगा फूड पार्क खोला गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है यहाँ पर खोला गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और ये जिला भी है, यहाँ पर ये खोला गया इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क। बात आई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो हाईकोर्ट है इसके हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाने की बात करी है? तो हाल ही में बांग्लादेश के पिता कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। तो इनका जन्मदिन बांग्लादेश, आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाएगा। राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाएगा बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हाल ही में फेम डेंट दंत विज्ञान लेजेंड अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में फेम डेंट दंत विज्ञान लेजेंड यानी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महेश शर्मा को सम्मानित किया गया। ये दंत जो डेंटिस्ट होते हैं उनके उसके क्षेत्र में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है फेम डेंट दंत विज्ञान लीजेंड अवार्ड 2021 में डॉक्टर महेश शर्मा को दिया गया। डॉक्टर
महेश शर्मा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर महेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने 2028 से 2030 के मध्य किस ग्रह पर मिशन करने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने 2028 से 2030 के मध्य शुक्र पर मिशन करने की बात करी। शुक्र को वीनस के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र को वीनस के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को सांझ का और भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। शुक्र सबसे चमकीला यानी ग्रह है, शुक्र जो ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह है। बात आई है नासा की। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और नासा के हाल ही में नए प्रमुख बने हैं जिनका नाम है बिल नेल्सन, यानी बिल नेल्सन, ये नए प्रमुख बने हैं नासा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यानी किस क्रिकेटर ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाकर 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो हाल ही में किस क्रिकेटर ने किया ऐसा कि उन्होंने लॉर्ड्स मैदान में अपने टेस्ट के पदार्पण मैच में यानी सबसे अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया 25 साल पुराना? तो इनका नाम है डेवोन कॉनवे। तो ये न्यूजीलैंड के यानी हमारा ओपनर है डेवोन कॉनवे, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है डेवोन कॉनवे। और डेवोन कॉनवे ने एक रिकॉर्ड और बनाया। डेवोन कॉनवे ने इंग्लैंड में पदार्पण टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने सबसे बड़ी पारी खेली और 125 साल पुराना वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड में जो पदार्पण टेस्ट मैच में सबसे लंबी पारी खेलने के 125 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इससे पहले सन 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले रणजीत सिंह ने 154 रन की पारी खेली थी जो रिकॉर्ड था। इन्होंने डेवोन कॉनवे ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जकिंडा आर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 25 साल पुराना रिकॉर्ड था ये किसके नाम था? यानी जो लॉर्ड्स के मैदान में यानी पदार्पण मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो किसके नाम था? तो वो था सौरव गांगुली के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे शक्तिशाली कमाई करने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। और विराट कोहली की कुल संपत्ति 197 करोड़ है। 197 करोड़ रुपए के साथ विराट कोहली इस सूची में 59वें नंबर पर है। 100 यानी लोगों की सूची में भारत जो विराट कोहली है 59वें नंबर पर है और ये एकमात्र क्रिकेटर भी हैं। इनकी कुल संपत्ति 197 करोड़ है। जबकि पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट होती है उसके खिलाड़ी हैं। इनका नाम है कोनर मैकग्रेगा यानी कोनर मैकग्रेगो, ये एक मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, पहले नंबर पर है। इनकी टोटल यानी हमारा कोनर मैकग्रेगो की जो कुल संपत्ति है वो कितनी है? 1517 करोड़ रुपए, 1517 करोड़ रुपए है। और इस सूची में जो सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों सूची जारी की गई, इस शो में मात्र 2 महिला हैं, मात्र 2 महिलाओं को इसमें स्थान मिला है। जिसमें सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो नाओमी ओसाका सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। जापान की टेनिस की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका और इनकी कुल संपत्ति 402 करोड़ है। और इस 100 यानी महिलाओं में सबसे नंबर 1 पर है, लेकिन 100 खिलाड़ियों में भी 15वें नंबर पर है। कौन से 15वें नंबर पर? दूसरी महिला कौन है? सेरेना विलियम्स, ये अमेरिका की है। इनकी टोटल संपत्ति 295 करोड़ है। और ये इस टोटल वैसे तो दूसरी सबसे अधिक कमाने वाली यानी कमाई करने वाली खिलाड़ी है महिला, लेकिन इस सूची में इनका 44वां स्थान है। और विराट कोहली का इस सूची में 59वां स्थान है। पिछली बार इनका क्या 59 स्थान था? तो 66वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में चुना है? तो हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में चुना? आंसर ऑप्शन नंबर ए, परेश बी लाल को व्हाट्सएप ने भारत के शिकायत अधिकारी के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए समझौता हस्ताक्षर किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। बात है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा कौन सी है? पीसो। कुछ महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियां देख लेते हैं। तो हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्हें 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, यानी हाल ही में असम के महान साहित्यकार थे लक्ष्मी नंदन बोरा। इनका
इनका भी निधन हो गया। असम के महान साहित्यकार थे लक्ष्मी नंदन बोरा, इनका भी निधन हो गया। और हाल ही में भारत अमेरिका संवाद समिति के संस्थापक संपादक और व्हाइट हाउस के अनुभवी पत्रकार तेजिंदर सिंह का भी निधन हो गया। तेजिंदर सिंह का निधन हो गया। भारत अमेरिका संवाद समिति के संस्थापक संपादक थे और व्हाइट हाउस जो है अमेरिका की, व्हाइट हाउस जो है जहाँ पर अमेरिका राष्ट्रपति रहा था, उसके अनुभवी पत्रकार थे तेजिंदर सिंह, इनका भी निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।